आगे नोएडा की खबर जानिए, जहां पर किसानों के दिल्ली कूच के बीच में भीषण जाम लग गया। चिल्ला बॉर्डर पर भीषण जाम लगा है। इसी के चलते पूरे नोएडा में इस समय ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रखी है। दरअसल कल नोएडा अथॉरिटी में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों ने आज दिल्ली कूच का आह्वान किया था। और लीजिए, आज दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान, जिसका नतीजा ये निकलकर सामने आ रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। किसानों ने आज दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया था। किसानों के कूच को लेकर नोएडा से सटे हुए सभी 5 बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग की गई है। नोएडा और दिल्ली पुलिस के साथ का कोऑर्डिनेशन इस समय किसानों के इस दिल्ली कूच को रोकने के लिए चल रहा है। दिल्ली जाने वालों को मेट्रो का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। हिमांशु शुक्ला और जानकारी देंगे, हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। हिमांशु, जैसा कि कयास इसी बात के लगाए जा रहे थे कि अगर ये जो किसानों का डेलीगेशन है ये दिल्ली की तरफ कूच करता है तो चरमरा जाएगी यातायात व्यवस्था, और ऐसा ही होता हुआ देखा जा रहा है। आप इस समय कौन सी जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर यातायात के कैसे हालात बने हैं? क्योंकि जो तस्वीरें इस समय दिल्ली से नोएडा की तरफ गाड़ियों की आती हुई आ रही है, और या फिर नोएडा से दिल्ली की ओर गाड़ियों की जाती हुई आ रही है, वहां सब जगह पर इस समय जैम की स्थिति बन रही है। नोएडा, हिमांशु। देखिए, जाहिर तौर पे कंचन, सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं। इस वक्त हम दलित प्रेरणा स्थल पे मौजूद हैं और यहीं पर ब्रीफिंग की जा रही है। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर और हेडक्वार्टर दोनों मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम डीसीपीज और एसीपीज मौजूद हैं। इसके अलावा आप देखेंगे भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया और यहीं पर ब्रीफिंग की जा रही है। सभी टुकड़ियां रवाना की जा रही है, कुछ चिल्ला बॉर्डर की तरफ, कुछ महामाया की तरफ, जहां जहां किसानों के आने की संभावना है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया और अगर पुलिस फोर्स की बात करें तो करीब 5000 पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और किसानों को रोकने के लिए, क्योंकि ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने बहुत ही स्पष्ट क्लियर शब्दों में कहा है कि किसानों को दिल्ली नहीं जाने देंगे, यातायात व्यवस्था चरमराए नहीं, इसके लिए तमाम इंतजाम किए। लेकिन क्योंकि बैरिकेडिंग्स की गई हैं, 3 लेयर की सिक्योरिटी है, पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, गाड़ियां तमाम चेक की जा रही है, तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है पूरे शहर में। और लाइफलाइन कहा जाता है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और चिल्ला बॉर्डर को, क्योंकि वो दिल्ली से नोएडा नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा परी चौक और पीछे के हिस्से को कनेक्ट करता है। लिहाजा यहाँ पर दबाव ज्यादा रहता, पीक आवर का वक्त है और ऐसे में दबाव ज्यादा होने के चक्कर में गाड़ियां चेक की जा रही हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति और कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। और अब आपको बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे। मैं कैमरामैन प्रहलाद से कहूंगा आपको बाहर की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि जो स्थिति देखने को मिल रही है वो जाम की वो इसी वजह से है क्योंकि लगातार जो फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है और फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया, गाड़ियां चेक हो रही है और जिसकी वजह से जाम जैसी स्थिति है। और आप देखेंगे यहाँ पे तमाम तैयारियां की गई है और इसके अलावा क्योंकि गाड़ियों का ट्रैफिक बेहद स्लो है और वो तस्वीरें आप यहाँ से देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से। इस वक्त ये सीधे चिल्ला बॉर्डर को कनेक्ट करता है ये रोड जहाँ पे हम खड़े, क्योंकि किसानों ने यहीं पे आह्वान किया था, यहीं पे इकट्ठा और एकत्रित होने की बात कही गई थी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। एक तस्वीर आपको और दिखाएंगे, देखिए यहाँ बैरिकेडिंग्स आ गई हैं क्योंकि किसान यहीं से आगे बढ़ेंगे, यहीं पर इकट्ठा होने की बात कही गई थी, जिसके चलते ये तमाम बैरिकेडिंग्स यहाँ मंगाई गई। पीएसी की टुकड़ी भी तैनात है, पीएसी के साथ साथ वाटर कैनन की व्यवस्था भी की गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर आ गई है। अगर बल की जरूरत हुई पुलिस बल की तो उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने स्पष्ट निर्देश दिया है और आप देखेंगे तमाम अफसर से धीरे धीरे यहाँ से टुकड़ियां रवाना होने लगी हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा हाई एंगल आपको करके दिखाएंगे तो जाम की जो स्थिति है जिसकी बात लगातार न्यूज़ 18 कर रहा है ग्राउंड जीरो से, वो देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है, ट्रैफिक बेहद स्लो है और जो पीक आवर है क्योंकि तमाम लोग यहाँ से नोएडा ग्रेटर नोएडा और दिल्ली से नोएडा ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हैं। इस समय हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास दलित प्रेरणा स्थल है वहीं पे मौजूद हैं। यहाँ से कालिंदी कुंज की तरफ से भी ट्रैफिक आता है। इसके अलावा आपको बता दें कि पीछे परी चौक से भी ट्रैफिक आता है और कुछ ट्रैफिक जो नोएडा में कनेक्ट करता है महामाया के पास वहाँ से आता है। लिहाजा ट्रैफिक बहुत जगह से आता है और पीक आवर है, जाम की स्थिति बनी हुई, इससे नकारा नहीं जा सकता है। और इसी को लेकर यहाँ पे कुछ ब्रीफिंग भी की गई थी। कुछ जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पर हैं ताकि ट्रैफिक का मैनेजमेंट किया जा सके। ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती बना हुआ है गौतम बुद्ध नगर पुलिस। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती। और देखिए ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से बिगड़ गई है, जो तस्वीरें और जानकारी हमारे सहयोगी हिमांशु दे रहे थे। शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी के लिए।